नमस्कार। कुछ चीज़ें गंभीर विकसित हो रही हैं, कुछ नए डेवलपमेंट आ रहे हैं और ये डेवलपमेंट बहुत सारा इशारा करते हैं। एक नज़र में ये तस्वीर समझ में आने वाली तस्वीर नहीं है, कम से कम जब हम बात करते हैं ईरान की और अमेरिका की। ईरान और अमेरिका के बीच में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसके बीच में जो एक नया डेवलपमेंट आया है, वो डेवलपमेंट कई मायनों में महत्वपूर्ण है और ये डेवलपमेंट किस तरह से एक ईरान की ऐतिहासिक भूल भी साबित हो सकता है, सबसे बड़ी गलती भी साबित हो सकता है और ये भी हो सकता है कि सबसे बड़ी इतिहास की चतुराई भी इसे मान लिया जाए। यानी इसके दोनों तरह के प्रभाव हो सकते हैं, अलग अलग तरह के असेसमेंट हैं, पर जो हुआ है उसको समझें। एक ऐलान किया है ईरान ने। इस ऐलान में कहा कि स्ट्रेट ऑफ हर्मुज पूरी तरह से खोल दिया गया है तब तक जब तक कि इस दौर की शांति वार्ता चल रही है, या कहें कि ये जो युद्ध विराम है यानी 22 तारीख तक। तो 22 तारीख तक अब स्ट्रेट ऑफ हर्मुज पूरी तरह से खुला रहेगा। जाहिर बात है जो वहाँ जहाज़ फंसे हुए हैं वो इस बीच में निकलेंगे और इसी उम्मीद में कि बहुत सारा तेल मार्केट में आने वाला है। एक साथ $10 प्रति बैरल तेल का दाम कम हो गया है। पर क्या ईरान अमेरिका की किसी चतुराई का शिकार हो गया है? क्या कोई डोनाल्ड ट्रंप ने साजिश की है जिसमें वो फंस गया है? और किस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं इस साजिश की? या फिर ईरान ने खुद एक बड़ा दांव खेला है जिसमें हो सकता है वो अमेरिका को चारों खाने चित कर दे? और ये दोनों चीज़ें हमको समझने के लिए कुछ आसपास के पहलुओं पे जाना पड़ेगा, जिसमें हम बात करेंगे। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज़ का यूट्यूब चैनल। दो तरफ से ये घोषणा की गई है, एक ईरान की तरफ से, एक डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। पहले ईरान ने इसका ऐलान किया, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का एक्स पे नहीं, जो उनका अपना वाला है ट्रुथ सोशल, उस पर एक बयान आया। डोनाल्ड ट्रंप का कहना यह है कि ये खुल गया है, ईरान ने खोल दिया, लेकिन हमारी जो नाकेबंदी है वो जारी रहेगी। ईरान का भी एक इफ़ है, वो ये है कि हमने खोल दिया है, पर हमारी निगरानी में जो सेफ रास्ता हम बताएंगे वहीं से ही जहाज़ को निकलना है, ये नहीं कहीं से भी निकल जाओ। इसका मतलब ये हुआ कि ईरान ये कह रहा है कि वहाँ से जो निकलेंगे जहाज़ वो कंट्रोल में निकलेंगे, हम तय करेंगे कितने कितने कब कब निकलने हैं, पर हम किसी भी देश के जहाज़ों को रोकेंगे नहीं। उधर अमेरिका कह रहा है कि हम ईरान के पोर्ट से जो जहाज़ उठेगा उसको रोकेंगे, क्योंकि हमारा वहाँ पे सैंक्शन लगा हुआ है। यहाँ तक आपको एक बयान समझ में आ गया। इस बीच में एक बहुत ख़तरनाक टाइप की खबर सामने आई है। ये खबर आई है सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से। सिक्योरिटी काउंसिल मतलब यूनाइटेड नेशंस वाला नहीं, ये है सुरक्षा परिषद रूस की, रशिया की। और उसमें ये कहा है कि जो खबर आई है वो चौंकाने वाली है। ये खबर कहती है कि डोनाल्ड ट्रंप जो बातचीत कर रहे हैं ईरान के साथ में, ये एक चालबाजी है। वो एक कवर है, बातचीत के कवर में वो अपनी सारी की सारी तैयारी कर लेना चाहते हैं। उनका कहना है कि ये ग्राउंड इन्वेशन, यानी अब ईरान की सरहद में घुस के ऑपरेशन चलाने की पूरी तैयारी चल रही है और इधर ईरान को बेवकूफ़ बना के बातचीत में बिजी रखा जा रहा है और कुछ टाइम बाइंग हो रही है, यानी कुछ समय मिल गया है इस बहाने अमेरिका को कि वो इस पूरी तैयारी को कर सके। ये चीज़ें वो ये कह रहे हैं। कौन कह रहा है? रशिया कह रहा है। अब रशिया का सिक्योरिटी काउंसिल कह रहा है, मतलब ऑफिशियल बयान है उनका, उन्होंने कोई गुपचुप इंटेलिजेंस नहीं दी है। ये किस समय दे रहा है? तब दे रहा है जबकि आप एक फैसला ले रहे हैं कि भाई हम हार्मुज को खाली होने देंगे। अब यहाँ पर हमको थोड़ा सा अमेरिका की तैयारी को समझना पड़ेगा, उसके बाद हम अगले जाएंगे विश्लेषण पे। वहाँ पे 50,000 अमेरिकी सैनिक पहले से हैं सेंटकॉम के पास में, 10,000 और आ गए हैं। इसमें 82nd एयरबोर्न रैपिड डिप्लॉयमेंट फोर्स, मेरीन्स, डेल्टा फोर्स वगैरह वगैरह, इन सब चीज़ों पे हम जाएंगे नहीं, लिस्ट है, पढ़ने से कुछ नहीं पड़ता। 20 से ज़्यादा उसके पास वॉरशिप हैं
और एम्फीबियस ग्रुप हैं और कैरियर स्ट्राइक ग्रुप हैं। कुल मिला के 500 के आसपास उसके पास एयरक्राफ्ट है इस इलाके में, यानी हेलीकॉप्टर वगैरह सब मिला के, और 250 से ज़्यादा जेट्स हैं। यानी एक ये पूरी तैयारी है। इसके साथ साथ अमेरिका ने 10,000 अपने और लोगों को यहाँ पे बुला लिया, सैनिकों को। आपने खबर पड़ी होगी कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश करके उनका एक जहाज है युद्धपोत, वो भी आ रहा है और वो आने वाला था यहाँ से लाल सुएज नहर होते हुए लाल सागर के रास्ते से। अब अमेरिका उसको अफ्रीका से घुमा के ला रहा है ताकि यहाँ पे हूती उसको पंक्चर ना कर दें। तो आप ये अगर देखें तो इस तरह से पूरी की पूरी तैयारी उसकी है। और जिसको अमेरिका कह रहा है कि ये जिस तरह से सेना जुटा रहा है और ये सब चीज़ों से लग रहा है कि वो हमला करेगा। अब सिचुएशन को समझिए। अगर अमेरिका हमला करने की तैयारी कर रहा है और स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जो सबसे बड़ा उसका टारगेट है वो है खार्ग। खार्ग वो एक द्वीप है जहाँ से ईरान का तेल लगता है। मेरे ख्याल से ईरान की पूरी व्यवस्था में एक ही चीज़ है जो सिंगल पॉइंट पे कहीं ना कहीं रुकती है, वो है खार्ग, वरना सब कुछ डिसेंट्रलाइज है उनका। अमेरिका 2 बार उस पर बम भी गिरा चुका है और ये सारे के सारे अभी इस बीच में विश्लेषण आए तो वो ये आए कि खार्ग द्वीप जो है वहीं से अमेरिका इन्वेशन करना चाहेगा, सीधे आसमान से उतारेगा पायलटों को और वहाँ पे कम्बैटिंग होगी। लेकिन यहाँ ईरान की भी तैयारी है, वहाँ पे बहुत सारी एयर डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं, ऐसा आसान नहीं होगा। वहाँ पे इनके IRGC वगैरह की तैनाती है, बहुत सारी इनके पास बारूदी सुरंग है, बहुत सारी चीज़ें। वो ऐसी डिटेल्स हैं जिन पे आप जितनी चाहो डिटेल्स डिस्कस कर लो, उसमें से कुछ हो सकता है सही हो और कुछ हो सकता है हमको पता ही ना हो। तो अभी ये सिचुएशन है, इसमें अगर वहाँ से जहाज़ हट जाते हैं तो जहाज़ एक तरह से सुरक्षा चक्र है। जैसे भीड़ भरे बाज़ार में पुलिस मुठभेड़ नहीं हो सकती, तो वहाँ पर जो हमलावर होता है, जाहिर बात है पुलिस मुठभेड़ में पुलिस हमलावर होती है, उसको एडवांटेज कम होता है क्योंकि जो दूसरा आदमी है वो उसमें भीड़ में छिप सकता है। ये सारे के सारे जो जहाज़ हैं ये अगर वहाँ खड़े हुए हैं फारस की खाड़ी में, पर्शियन गल्फ में, तो इन जहाज़ों को के होने के कारण अमेरिका कुछ ज़्यादा बमबारी करना चाहें, कुछ ब्लास्ट करना चाहे, कुछ करना चाहे, तो उनको डर लगेगा कि वहाँ पे भैया दूसरे देशों के कमर्शियल शिप भी खड़े हुए हैं, ऐसा ना हो कि वो डूब जाएं या उनका नुकसान हो जाए। तो ऐसी स्थिति में ईरान ने अमेरिका का काम खुद ही आसान कर दिया, यानी बाजार से जो पुलिस जिससे मुठभेड़ करने जा रही है उसने खुद ही भीड़ हटा दी। तो अब मुकाबला आमने सामने का हो जाएगा। तो क्या ईरान ने ये इतिहास की सबसे बड़ी गलती कर दी कि अपने एक डिफेंस को हटा दिया? एक कवच था ना वो, वहाँ पे जो जहाज खड़े हुए थे। लेकिन यहाँ पे आके एक तरफा बात हो सकती है, मेरा मानना भी यही है कि ये डिफेंस हटा दिया इन्होंने, पर दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू ये है कि ईरान जहाँ से सोचता है वहाँ तक किसी का दिमाग नहीं जाता। उसने यहाँ से जो जहाज़ हटाए हैं उन जहाज़ों को हटाने के पीछे मकसद ये है कि अगर अमेरिका वाले वहाँ पर किसी तरह की कोई हरकत करते हैं तो निगरानी करना आसान होगा। इस केस में वो घुसपैठिए हैं अमेरिका वाले ईरान के अंदर। अब अगर ये कहीं से भी आते हैं, कोई भी गतिविधि होती है तो दूर से ही उसको देखा जा सकता है क्योंकि वहाँ पे जहाज़ों की हलचल नहीं है, कमर्शियल जहाज़ नहीं हैं, उनका शोर नहीं है, पानी भी स्थिर होगा, निगरानी आसान होगी। और कमर्शियल जहाज़ नहीं होंगे तो हो सकता है वो बारूदी सुरंगें और दूसरी चीज़ें जो ज़मीन के अंदर लगाना चाहता है वो भी लगा सकता है। तो एक पहलू ये भी आ गया कि वो इस तरह से काम कर रहा हो। इस पूरे पहलू के बीच में एक बड़ा सवाल ये है कि आज हो गई है 18 तारीख और 18 तारीख से 22 के बीच में 4 दिन बचे हुए हैं। तो क्या 4 दिन में ये पूरा का पूरा जो फारस की खाड़ी है वो खाली हो जाएगी? क्या इलाका खाली हो जाएगा? ये भी बड़ा सवाल है। ये भी हो सकता है कि ईरान को ये पता हो कि यहाँ से हम हटाएंगे ही नहीं, कह दिया हटा देंगे और हमारा कंट्रोल भी है, हम हटाएंगे। वो तो पहले दिन से कह रहा है। पहले वो कह रहा था इजराइल अमेरिका वालों को, अब कह रहा है तुम्हारे भी निकल जाओ। अब जो खबरें आ रही हैं कि सऊदी अरब और दूसरे लोगों से भी पैचअप हो रहा है तो कह रहा है तुम्हारे भी निकल जाओ, पर निकलोगे हमारी निगरानी में। तो जो रफ्तार हो सकती है उसका एक कैलकुलेशन मैंने लगाया है, वो मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। देखिए, अलग अलग सोर्सेज में अलग अलग संख्या आ रही है। किसी जगह छप रहा है कि वहाँ पर 600 जहाज फंसे हुए हैं, किसी जगह 800 और कहीं पे
1000 जहाज़ों की बात हो रही है। इस जगह पे जो स्ट्रेट ऑफ हर्मुज है वहाँ से कोई 80 से 100 जहाज एक दिन में निकल सकते हैं। क्यों निकल सकते हैं? वो पहले बहुत सकरा रास्ता है और उस सकरे रास्ते में भी एकदम से पूरा जो नहर तो है नहीं कि खुद ही होगी भाई, पहाड़ी रास्ते के बीच में अगर समंदर है तो आसपास पथरीला और दूसरा इलाका आते आते बहुत पतली जगह रह जाती है। तो एक जहाज आ सके, एक जहाज जा सके, सिर्फ इतनी ही जगह स्ट्रेट ऑफ हर्मुज के अंदर है। इसीलिए अमेरिका वहाँ घुसने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है क्योंकि बहुत आसान हो जाएगा। और ये जो पथरीले वथरीले इलाके, इसके अंदर कहाँ क्या छिपा रखा है, कौन से तारपीडो लगा रखे हैं ईरान ने, इसके बारे में अमेरिका को कुछ नहीं पता है। तो जाहिर बात है जब ये पतला सा रास्ता है तो यहाँ से जहाज भी कम निकलेंगे। एक दिन में 100 जहाज निकल सकते हैं। अगर आप 600 जहाज की बात मान लो तो 6 दिन लगेंगे और ये युद्ध विराम केवल 4 दिन का बाकी है। ऐसे देखा जाए अगर 80 जहाज रोज निकलते हैं तो 7.5 दिन निकलेंगे, यानी करीब 6 से 8 दिन। ये सबसे कम संख्या जो हम लेके चल रहे हैं 600 वाली। 800 पे चलेंगे तो 8 से 10 दिन लगेंगे और 1000 पे चलेंगे तो करीब 1000 से 1300 के आसपास 10 से 13 दिन के आसपास लगेंगे। तो अब ये जो सिचुएशन है ये बता रही है कि अच्छा इसमें इसके अलावा भी चीज़ें हैं। ये सामान्य दिनों से हमने तुलना की है। अभी यूएस मैरीन के तमाम सारी चीज़ें हैं, इधर इनकी अपनी IRGC की निगरानी है, तो जहाज़ों की संख्या कम ही होगी। हालांकि जहाज़ चाहेंगे कि मौका मिला है तो निकल जाओ। तो 13 दिन करीब के करीब हमने हिसाब लगाया और 4 दिन बचे हुए हैं युद्ध विराम में, यानी 7 दिन के जहाज फिर भी रुक जाएंगे। और 13 दिन में से 7 दिन कितने होते हैं? कम से कम 1/3 मान लो, यानी 2/3 मान लो, तो 1/3 जहाज ही निकल पाएंगे और 2/3 जहाज वहीं पे रुके रहेंगे जिस दिन ये सीमा समाप्त होने वाली है। मैंने कल आपको बताया था कि एक तरफ ये बातचीत चल रही है, दूसरी तरफ अमेरिका अपने सारे के सारे सैनिकों को यहाँ पे ला रहा है। वो सैनिक निगरानी में है क्योंकि ईरान का जो कुछ है वो पहले से डिप्लॉयड है, उसको नई हलचल नहीं करनी है, उसकी हलचल पहले से वहाँ पर है। लेकिन अमेरिका की हलचलें निगरानी में हैं, नज़र में हैं, क्योंकि समंदर के अंदर हैं, समुद्र के आसपास कहीं झाड़ियाँ नहीं होती इसमें छिप जाए। तो ईरान जो है वो जिस तरह की तैयारी कर रहा है उससे आपको पता, कल मैंने बताया था कि किस तरह से वो अपने जो जहाँ जहाँ उसकी मिसाइल छिपी हुई थी उन इलाकों को जहाँ पे अमेरिका ने बम गिराए दिए साफ़ सुथरा करके सही कर रहा है, सारे पुल सही कर रहा है, अपने टनल के रास्ते खोल रहा है ताकि वो अपना फिर से हथियार निकाल के ला सके जो कुछ भी दबे हुए थे। और उसने अपने यहाँ पर सारे स्कूलों की छुट्टी कर दी है कि 22 तारीख को युद्ध विराम खत्म होगा, 21 तारीख से ही सब लोग वर्क फ्रॉम होम हो जाओगे, मतलब घर से ही पढ़ो, कॉलेज में भी घर से ही पढ़ो। यानी वो पूरी तरह से लड़ाई की तैयारी कर चुका है। अमेरिका इधर से लड़ाई की तैयारी कर रहा है। तो एक तरफ से इतनी तैयारियां हैं, उधर डोनाल्ड ट्रंप का बयान आ रहा है कि हमारा जो है वो करीब करीब समझौता हो गया है, एक आध दो चीज़ बची है वगैरह वगैरह। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जिस खेत की मूली है ना, उसको दुनिया जानती है कि उससे ज़्यादा कोई शरारती आदमी नहीं है। और ये जो पूरा का पूरा असेसमेंट आया रशिया वाला, ये असेसमेंट ये भी कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का इतिहास है ये बातचीत करके कपट करता है, एक तरफ से बातचीत करता है, पीछे से हमला करता है। लेकिन मैंने आपको बताया ईरान की भी तैयारी है। तो 22 तारीख की जो तस्वीर सामने आ रही है वो तस्वीर बड़ी कन्फ्यूजिंग है। उस कन्फ्यूजिंग तस्वीर में जो मुझे लगता है, मेरा जो निष्कर्ष है, वो तस्वीर थोड़ी मुझे क्लियर दिख रही है। क्लियर ये दिख रही है कि ये जितना डिप्लॉयमेंट हो रहा है ये प्लान बी है। अगर बात नहीं बनी, अगर अमेरिका नहीं माना, अगर कुछ हुआ तो हम अमेरिका को निपटा देंगे, इसकी तैयारी हमारी पूरी है। स्ट्रेट ऑफ हर्मुज खोला है लेकिन खोल के भी नहीं खोला है, क्योंकि हम खोल देंगे तो इसको मौका मिल जाएगा। इसलिए कुछ जहाज रहने चाहिए हमारे पास जिनके डर से अमेरिका हिमाकत ना करे। दूसरा, जब जहाज निकलने लगेंगे तो फारस की खाड़ी से जहाज सारे के सारे, ज़्यादा जहाज हारमुज की तरफ होंगे, कम जहाज ऊपर की तरफ होंगे। सीधी सी बात है। तो यहाँ घनत्व भी अधिक होगा जहाज़ों का, तो यहाँ से घुसना अमेरिका के लिए असंभव हो जाएगा। तो ये पूरी की पूरी तैयारी हो सकती है। तो ईरान का जो मुझे दृष्टिकोण लग रहा है वो बड़ा क्लियर है, उसने अपनी सारी तैयारी कर ली है। अमेरिका का जो दृष्टिकोण है वो ये है कि उसके पास, आप जानते हैं, लड़ने की ताकत नहीं है और उसके पास हथियार काफ़ी गंवा चुका है, वो कुछ भी दावा करे।
उसके अपने देश में हालात ख़राब हैं। मैंने कल बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप को पागल घोषित करने के बारे में भी 50 लोग तो खड़े हो गए हैं और वो कह रहे हैं इसकी जांच कराओ। 50 लोग मतलब है, सड़क चलते 50 लोग नहीं, 50 सांसद हैं। इनकी अपनी पार्टी के लोग खिलाफ हैं। वहाँ की हालत ख़राब है, एक ज़बरदस्त प्रेशर है, और अगर ये अद्यावधि चुनाव हार गए तो इनकी पार्टी फिर गई, फिर अगला राष्ट्रपति किसी और पार्टी से बनेगा। तो इस पूरी सिचुएशन में डोनाल्ड ट्रंप जो है, ये सिर्फ जो लगाए हुए हैं बाड़ाबंदी, जिसको रूस को लग रहा है कि ये छल करने के लिए, और हो भी सकता है, लेकिन ज़्यादा संभावना इस बात की डोनाल्ड ट्रंप बातचीत में दबाव बना रहे, खुद की भी एक हैसियत बनी रहे कि भाई देख, तेरे पास कट्टा है तो मेरे पास भी पिस्तौल है। इस तरह से ये उसमें शामिल हो रहे हैं। हमारे को उम्मीद है कि सब कुछ अच्छी तरह से निपट जाएगा, और समझौते में कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए कि इजराइल जो है उसके हाथ बंधे हों, खुला खेल वो ना कर पाए। और इस पूरे समझौते में एक फैक्टर जो सामने आ रहा है, वो फैक्टर ये सामने आ रहा है कि इजराइल और लेबनान के बीच में 10 दिन का युद्ध विराम घोषित कर दिया गया है। उधर लेबनान की सरकार कह रही हमने तो नहीं घोषित किया, अपने आप ही इजराइल ने घोषित कर दिया। और इसलिए इससे एक साजिश और लगती है कि ईरान को भरमा के, समझौता करके और ईरान के हाथ समझौते से बांध के, कहीं ये साजिश तो नहीं हो रही है कि लेबनान पे और लेबनान के कुछ इलाके पे इजराइल और कब्जा कर ले, उसको और हड़प ले, क्योंकि उसका इतिहास यही है। इसको भी हमको दिमाग में रखना पड़ेगा, जो मुझे लगता है कि ज़्यादा बड़ा खतरा है, क्योंकि ये जो समझौता हुआ है, ये समझौता युद्ध विराम जो हुआ है, ये हुआ ही नहीं है, क्योंकि इसमें इजराइल ने एक तरफा युद्ध विराम किया है, लेबनान की सरकार मना कर रही है, और तो और वहाँ का जो हिजबुल्लाह है जिससे लड़ाई हो रही है, वो भी कह रहा है हमारा कोई युद्ध विराम वगैरह नहीं हुआ है। हिजबुल्लाह वहाँ की एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, और वो वहाँ की सरकार में भी शामिल है। तो इस पूरी सिचुएशन में अब जो खतरा लग रहा है मुझे, वो लेबनान का लग रहा है। अब ईरान को देखना पड़ेगा कि लेबनान की हितों की रक्षा करे ना करे, लेकिन अभी उस युद्ध विराम के आधार पर इन्होंने जो हरमुज खोला है, उसको जो आधार बनाया है, वो कुछ संकेत दे रहा है। तो अब अगले 4 दिन बाद ये तय होगा कि ये जो फैसला लिया है ईरान ने, ये इतिहास की सबसे बड़ी समझदारी है या सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है ईरान के इतिहास की, और ये इसके हम गवाह हैं, हम साक्षी हैं। अच्छी तरह से मुझे लगता है चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।